जिसमें आधुनिक तोपखाना तकनीक, हथियारों की जानकारी और संचालन रणनीतियां शामिल है। तोपखाना केंद्र में एक संग्रहालय जिसका नाम कुमार मंगलम है। इसमें विभिन्न प्रकार की तोपें और अन्य सैन्य उपकरण प्रदर्शित है जो विश्व युद्धों और भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। यहाँ आने वाले 5 तो विभिन्न ऐतिहासिक वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे टैंक, रडार सिस्टम और हवाई जहाज जो सैन्य इतिहास और तोपखाना प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को दर्शाते हैं। अग्निवीर जो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए नए सैनिक है। इस केंद्र में गहन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह योजना भारतीय सेना को युवा और ऊर्जावान प्रतिभाओं से भरने के लिए शुरू की गई है। नासिक रोड स्थित आरटी सेंटर में अग्निवीर विभिन्न प्रकार के तोपखाना युद्ध के पहलुओं में प्रशिक्षण लेते हैं। में उनकी अगवानी करते सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए बान और शान है। इसलिए मेरा समस्त दर्शकगणों से अनुरोध है कि जब भी कलर्स को परेड पर लाया जाता है तो अपने स्थान पर खड़े होकर कलर्स को सैल्यूट कर सम्मान दे। पीछे दिखाई देता है। चेयर पे बैठ के बनाओ, पीछे जाओ, पीछे खड़े मत उधर जाओ, पीछे से वो चेयर लगी, वो चेयर खाने दाएं से नंबर 1 122 मिलीमीटर हाउजर D30 गन है। यह रशिया द्वारा बनाई गई है। इस गन पर 7 गनर्स का डिटैचमेंट होता है। इसकी रेंज 15,300 मीटर है। बाएं से नंबर 2 पर 130 मिलीमीटर M46 रशियन मीडियम गन है जो कि आपके सामने एक्शन में लाई जा रही है। इस गन की रेंज 27,490 मीटर है। इस गन का निर्माण रशिया द्वारा 1954 में किया गया।
यह गन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में 1963 में शामिल की गई। इस गन की पहली यूनिट 37 मीडियम रेजिमेंट थी। इस गन से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से फायर कर सकते हैं। यह गन एक्शन में आ जाती है। इस गन पर 9 गनर्स का डिटैचमेंट होता है। बाएं से नंबर 3 पर 155 मिलीमीटर बोफोर्स गन है। इसकी रेंज 31,000 मीटर है। इस गन पर 8 गनर्स का डिटैचमेंट होता है। बाएं से नंबर 4 155 मिलीमीटर धनुष गन है। यह एक स्वदेशी गन है। इसकी रेंज 36,500 मीटर है। इस गन पर 8 गनर्स का डिटैचमेंट होता है। यह गन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में 2020 में शामिल की गई। बाएं से नंबर 5 पर 155 मिलीमीटर M777 हाउजर गन है। इसकी रेंज 31,000 मीटर है। इस गन का निर्माण यूएसए द्वारा किया गया। बाएं से नंबर 6 पर 122 मिलीमीटर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यह रशिया द्वारा बनाया गया है। इसकी रेंज 20,400 मीटर है। इस रॉकेट का इस्तेमाल एरिया टारगेट को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। इस गन पर 6 गनर्स का डिटैचमेंट होता है। यह खतरनाक तोपे भारत पहाड़ी इलाके में हमेशा कामयाब होता है और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। परेड कमांडर अग्निवीर डीएलवी शनि कुमार 3 एडम एंड ट्रेनिंग रेजिमेंट मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने हेतु सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। परेड वेरी यहाँ पहुँची गया 3 बजे रात का परेड वेरी पीछे बढ़ानी होती है जो नहीं बता रही माई परेड में भी करे रखा आजकल करेंगे। समीक्षक अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना ADSM SM VSM commanded School of RT and Colonel commanded Regiment of Artillery Group 3 ने नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके दिसंबर 1987 को रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की 11 फील्ड रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। आपने अपने सैन्य सेवा काल के दौरान वायुस कोर्सेज BSSC HDMC NDC जैसे विभिन्न सैन्य कोर्सेज को पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान आप 11 फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर के पद पर आसीन रहे। स्ट्राइक कोर के अहम हिस्से के रूप में 23 आर्टी ब्रिगेड में 42 आर्टी डिव की कमान संभाली। स्टाफ ऑफ पॉइंट्स में 7 आर्टी ब्रिगेड और 112 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर, यूनिफिल हेडक्वार्टर में स्टाफ ऑफिसर DDP, मोड में PLG ऑफिसर, 1 स्ट्राइक कोर में ब्रिग Q, दक्षिणी कमांड में MGIC एडम,
और सेना मुख्यालय न्यू दिल्ली में डीजी रिक्रूटिंग के पद पर आसीन रहे। इंस्ट्रक्शनल ड्यूटी में आपने एनडीए और सीडीएम में कार्यकाल पूरा किया और सीडीएम सिकंदराबाद में हेड ऑफ फैकल्टी के पद को सुशोभित किया। आपको अपने सैन्य काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु 2013 में सीआई परेड पर खड़े हर अग्निवीर के लिए और उनसे जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। यहाँ किया गया कड़ा परिश्रम और हार्ड ट्रेनिंग उन्हें भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह के समापन के साथ ही ये 2081 अग्निवीर भारतीय तोपखाने के गौरवमयी परंपरा और उज्जवल भविष्य का हिस्सा बन जाएंगे, जो किसी भी भारतीय युवा के लिए गर्व की बात है। कड़े प्रशिक्षण से गुजरकर अब ये सैनिक देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की विभिन्न यूनिटों में सेवारत होने पर तोपखाने और भारतीय सेना का नाम और भी ऊंचाइयों तक ले जाओगे। अभी आपके सामने सभी टोलियां पूरे जोश और अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है। अनुशासन को कायम रखने वाली ड्रिल का आरंभ जर्मन के जनरल डी स्लॉट ने सन 1666 में किया था और भारत में इसका आगमन सन 1834 में पुणे में हुआ। ड्रिल हमें एकजुट होकर कार्य करना सिखाती है, एक जवान में आत्मविश्वास पैदा कर उसमें हर आदेश का पालन करने की क्षमता लाती है। युद्ध के दौरान भी ड्रिल एक अहम भूमिका निभाती है। एक अच्छे सैनिक की पहचान उसके अच्छे अनुशासन से होती है और अच्छा अनुशासन ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ड्रिल सैनिक के अंदर आत्मसम्मान को उजागर करती है। उन्हीं कदमों पर शपथ ग्रहण कर आज ये अग्निवीर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रहरी बनने जा रहे हैं। तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र नासिक रोड से प्रशिक्षण प्राप्त अच्छे अनुशासन के साथ मार्च पास्ट करते हुए कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने प्रशिक्षण के दौरान ड्रिल की सीखी बारीकियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहले मंच की ओर बढ़ते हुए नंबर 1 बैटरी की टुकड़ी, उसकी अगुवाई कर रहे हैं बैटरी कैप्टन अग्निवीर आशीष कुमार, 1 ट्रेनिंग रेजिमेंट। पूरे आत्मविश्वास और दिल में देश सेवा की भावना के साथ यह सलामी मंच की ओर बढ़ रही है। इसके
उसके बाद देवव्रत माझी 2 ट्रेनिंग रेजिमेंट। और सामने आ रही है नंबर 3 बैटरी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैटरी कैप्टन अग्निवीर अंकित कुमार 3 एडमैन ट्रेनिंग रेजिमेंट। यह टुकड़ी पूरे जोश और जोश से भरपूर है। जैसे ही वे मंच के सामने पहुंचते हैं, उनकी अद्भुत ऊर्जा का प्रदर्शन हो रहा है। नंबर 4 बैटरी अब मंच की ओर अग्रसर हो रही है। बैटरी कैप्टन अग्निवीर भवानी सिंह 1 ट्रेनिंग रेजिमेंट की अगुवाई में। उसके बाद नंबर 5 बैटरी कैप्टन अग्निवीर आकाश 2 ट्रेनिंग रेजिमेंट की अगुवाई में। यह टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रही है। लगी है कौम की तो कौम की लुटाए नंबर 7 बैटरी, जिसका नेतृत्व संभाला है बैटरी कैप्टन अग्निवीर हेमंत पवार 1 ट्रेनिंग रेजिमेंट। और अंत में नंबर कमांडेंट आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड, पासिंग आउट पोस्ट के अग्निवीर, उनके माता पिता, समस्त अधिकारीगण और अतिथिगण, अग्निवीरों के बैच 4 की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करना। प्रत्येक जवान अपनी अपनी कार्रवाई करता है, जो कि आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। इन गनों के अलावा तोपखाने में बड़े रॉकेट लॉन्चर, स्मर्च, पिनाका, पृथ्वी, अग्नि, नाग तथा ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें शामिल है। भारतीय तोपखाने में समय समय पर अनेक गनों एवं मिसाइलों का समावेश होता रहता है। भारतीय तोपखाने की शक्ति का विकास करते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने 2 नई तोप K9 वज्रा और M777 हाउजर तोपखाने को 9 नवंबर 2018 को देवलाली में समर्पित की। इन आधुनिक तोपों के समावेश से भारतीय तोपखाने की शक्ति में और इजाफा हुआ है। आमतौर पर आर्टिलरी को तैयार होने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। इसके बावजूद हमारे जांबाज तोपचियों द्वारा इसे तैयार करना और कारगर फायर देना हमारे तोपखाने के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हार और जीत का फैसला तोपों को कम समय में तैयार कर कारगर फायर देने पर निर्भर करता है।
अभी कलश को